दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि मैं 2025 में किस बैंक पे अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करूं, मैं प्राइवेट बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाऊं या फिर गवर्नमेंट बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाऊं, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आज के इस वीडियो में हम प्राइवेट बैंक को कंपेयर करने वाले हैं गवर्नमेंट बैंक के साथ में। हम यहाँ पर हर एक पैरामीटर पर जाकर के चेक करेंगे कि आपके लिए 2025 में किस बैंक का सेविंग्स अकाउंट काफी ज्यादा शानदार रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक्स ही समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर आप गवर्नमेंट बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हो तो भाई सेविंग्स अकाउंट तो आप ओपन करवा लेते हो, लेकिन सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के बाद में यहाँ पर आप कोई काम करवाने के लिए जाते हो गवर्नमेंट बैंक में, तो जो काम आपका 5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है उसी काम को ये लोग 8 से 10 मिनट लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कहीं कहीं किसी किसी ब्रांच में आपको उसी काम के लिए 2-2, 3-3 दिन तक जाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा डिसवांटेज है गवर्नमेंट बैंक का। हालांकि सभी ब्रांच में ये डिसवांटेज आपको देखने को नहीं मिलता है। किसी किसी ब्रांच में यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक में भी कर्मचारी काफी अच्छे होते हैं, लेकिन किसी किसी ब्रांच में भाई साहब ये कर्मचारी अपने आप को ही बैंक का ऑनर समझने लगते हैं। तो ये थोड़ा सा डिसवांटेज है गवर्नमेंट बैंक का। दूसरी बात, अगर हम प्राइवेट बैंकों की बात करें तो देखो, प्राइवेट बैंक में अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हो ना, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर भी आपको डिसवांटेज देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको यहां पर डिसवांटेज नहीं देखने को मिलता है। ये जो प्राइवेट बैंक होते हैं ना, ये आदमी को देख करके जज करते हैं कि इनके पास में पैसा है या फिर नहीं है। जिनके पास में पैसा रहेगा उन्हीं का ये लोग अकाउंट ओपन करते हैं, और जिनके पास में पैसा नहीं रहता है उनका ये लोग अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। कोई भी कस्टमर्स अगर प्राइवेट बैंक में, जैसे कि इंडिया के टॉप क्लास बैंक HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस बैंक, इन प्राइवेट बैंकों में अगर सेविंग्स अकाउंट भाई साहब आप ओपन करवाने के लिए जाते हो ना, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ही आप बैंक में घुसोगे, यानी कि जैसे ही आप ब्रांच में घुसोगे, वैसे ही यहाँ पर आप जैसे ही सवाल करोगे कि मुझे सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना है, तो यहाँ पर भाई साहब ये लोग सीधे सीधे बोलेंगे, भैया इस बैंक में 25,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस है, यहाँ पर 25,000 रुपए आपको डिपोजिट करना पड़ेगा, क्या आप 25,000 रुपए कर पाओगे? इस तरीके से भाई साहब ये लोग कस्टमर्स के साथ में व्यवहार करते हैं। मैंने रियलिटी देखी है, सच्चाई देखी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं गया था ICICI बैंक में, वहां पर भाई साहब एक कस्टमर आया सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो उस कस्टमर से इनके जो कर्मचारी होते हैं वो सीधे सीधे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पर भाई साहब 50,000 रुपए आपको डिपोजिट करना पड़ेगा, तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। तो दोस्तों, प्राइवेट बैंकों में यहाँ पर आपको यही डिसवांटेज देखने को मिलता है कि अगर आपके पास में पैसा नहीं है डिपॉजिट करने के लिए, तो आप अकाउंट ओपन ही नहीं करवा सकते। यहाँ पर मिनिमम आपके पास में 25,000 रुपए होने ही होने चाहिए। बाकी अगर आप रूरल एरिया में या फिर सेमी अर्बन में अकाउंट ओपन करवा रहे हो और उस बैंक में कर्मचारी अच्छे हैं, तो ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इवन मैं आपको बता दूं, प्राइवेट बैंक में किसी किसी ब्रांच में कर्मचारी काफी अच्छे होते हैं, यानी कि जो ब्रांच मैनेजर होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, तो वो लोग आपका अकाउंट बहुत ही इजीली ओनली मिनिमम बैलेंस से ओपन करके दे देते हैं। लेकिन एक्सिस बैंक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सिस बैंक यहाँ पर फंडिंग के नाम पर, यानी कि फंडिंग आपसे करवाता ही है, जो कि इन्होंने ऑनलाइन ही लिख रखा है, आपको ब्रांच में पूछने की जरूरत नहीं है। इन्होंने सीधे सीधे ऑनलाइन ही लिख रखा है कि रूरल में 3,000 रुपए, सेमी अर्बन में 6,000 रुपए, अर्बन में यहाँ पर 15,000 रुपए, मेट्रो सिटीज में 16,000 रुपए आपको फंडिंग करना पड़ेगा। इसके अलावा जब आपका यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट प्राइवेट बैंक में ओपन हो जाता है, तो सेविंग्स अकाउंट ओपन होने के बाद में आप कोई भी काम करवाने के लिए जाते हो, तो यहाँ पर आपके साथ में काफी अच्छा रिस्पॉन्स किया जाता है। यहाँ पर आपका जो काम है वो महज 2 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों, अगर हम डिसवांटेज एडवांटेज की बात करें तो देखो, थोड़ा बहुत डिसवांटेज आपको गवर्नमेंट बैंक में भी देखने को मिलता है और थोड़ा बहुत डिसवांटेज आपको प्राइवेट बैंक में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अब दूसरी बात, अगर हम मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग को लेकर के बात करें तो भाई गवर्नमेंट बैंकों के मुकाबले मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग प्राइवेट बैंकों का काफी ज्यादा शानदार होता है, और यहाँ पर आपको फीचर्स काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अब ये थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है प्राइवेट बैंक का। दूसरी बात, अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आज के डेट में गवर्नमेंट बैंक में आपको सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.90% तक का, यानी कि अक्रॉस 3% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, उससे ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। जबकि अगर हम प्राइवेट बैंकों की बात करें तो भाई साहब प्राइवेट बैंकों में आपको 3% से लेकर के 8% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। इवन आज के डेट में कई कई ऐसे भी प्राइवेट बैंक हैं जिनमें आपको 8% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। अभी हाल ही में स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक आया है जो आपको 6.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। अब दोस्तों, इंटरेस्ट रेट के मामले में भी प्राइवेट बैंक काफी बेस्ट है। अब दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर भाई साहब मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो मिनिमम बैलेंस भाई साहब गवर्नमेंट बैंक में कम से कम आपको 100 रुपए का देखने को मिल जाता है मिनिमम बैलेंस, यानी कि 100 रुपए से ही आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं गवर्नमेंट बैंक में। जबकि प्राइवेट बैंक में
कम से कम मिनिमम बैलेंस आपको 2,000 रुपए देखने को मिलेगा। इवन आईसीआईसीआई बैंक का एक ग्रामीण लोकेशन पे अगर आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको 1,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस देखने को मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पर आपको 2,000 रुपए का प्राइवेट बैंक में देखने को मिलता है मिनिमम बैलेंस, मंथली एवरेज बैलेंस। जबकि गवर्नमेंट बैंक में कहीं कहीं आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है गवर्नमेंट बैंक की। दूसरी बात, अगर हम मिनिमम बैलेंस चार्जेस की बात करें तो भाई साहब ये प्राइवेट बैंक जो है ना, ये 600 रुपए तक चार्जेस करते हैं, जबकि गवर्नमेंट बैंक में आपको ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए तक ही चार्जेस देखने को मिलता है। यहाँ पर इनका एक एडवांटेज देखने को मिल जाता है, ये बेस्ट हो जाता है चार्जेस के मामले में। एसएमएस अलर्ट तो लगभग सभी बैंकों का सेम ही होता है, हालांकि यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट बैंकों में आपको यहाँ पर कुछ लिमिट लगा करके दिया जाता है, जैसे कि 15 रुपए प्लस जीएसटी मैक्सिमम क्वार्टरली, जबकि यहाँ पर प्राइवेट बैंकों में आप लोगों को लिमिट देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। यहाँ पर ये लोग भाई साहब 25 पैसे पर एसएमएस नहीं तो 50 पैसे पर एसएमएस चार्जेस करते हैं। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं होता है, अगर आप इनेबल करवाते हैं तो ही आपको ये चार्जेस देना पड़ता है। तीसरी बात, अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो भाई साहब चेकबुक यहाँ पर इन सभी बैंकों में, चाहे तो हम प्राइवेट बैंक की बात करें चाहे तो हम गवर्नमेंट बैंक की बात करें, यहाँ पर आपको चेकबुक 20 से लेकर के 25 पेज का चेकबुक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम एटीएम कार्ड की बात करें तो देखो एटीएम कार्ड जो है ना, एटीएम कार्ड के ऊपर आपको यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक में ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए एनुअल फीस के साथ में देखने को मिल जाता है, जबकि प्राइवेट बैंक में भाई साहब यहाँ पर 500-500 रुपए ये लोग चार्जेस कर लेते हैं डेबिट कार्ड के ऊपर। इन लोगों का फंडा कैसा है पता है प्राइवेट बैंकों का, यहाँ पर आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो सबसे पहले अगर आप फोर्स करते हो तो यहाँ पर 200 रुपए वाला आपको डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। अब आप जब 200 रुपए वाला डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने लगते हो ना, तो ये लोग कॉल करते हैं, भाई साहब एक डेबिट कार्ड है आपका, अपग्रेड वाला डेबिट कार्ड आ गया है, आप अपग्रेड करवा लो, यहाँ पर आपको ये बेनिफिट्स देखने को मिलेगा, ऐसा कैशबैक देखने को मिलेगा। अब उसी चक्कर में कस्टमर्स क्या करता है, अपना जो डेबिट कार्ड है वो अपग्रेड करवा लेता है और उसको मिल जाता है प्राइम डेबिट कार्ड, तो उसके ऊपर कस्टमर्स को 500 रुपए तक का चार्जेस देना पड़ता है। तो ये कुछ इस तरीके का प्राइवेट बैंकों का फंडा है। तो दोस्तों अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो देखो यहाँ पर डिसवांटेज तो आपको हर एक बैंक में देखने को मिल रहा है, वो चाहे तो प्राइवेट बैंक हो चाहे तो गवर्नमेंट बैंक हो, यानी कि हर तरह की फैसिलिटीज आपको किसी भी बैंक में देखने को नहीं मिल रही है, ना ही तो गवर्नमेंट बैंक में देखने को मिल रही है ना ही तो प्राइवेट बैंक में देखने को मिल रही है। दोस्तों गवर्नमेंट बैंक का डिसवांटेज बस यही है कि गवर्नमेंट बैंक में आप कोई भी काम करवाने के लिए जाते हो ब्रांच में तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आपका काम जल्दी नहीं होता है। बाकी यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक का एक और डिसवांटेज है कि इनका मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग इतना शानदार नहीं होता है। कई तो गवर्नमेंट बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ऐसा है कि आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो भाई साहब लॉगिन ही नहीं हो पाते हैं, जबकि प्राइवेट बैंक में ऐसा नहीं है। तो देखो यहाँ पर अगर हम चार्जेस को लेकर के बात करें तो भाई साहब चार्जेस के मामले में गवर्नमेंट बैंक काफी बेस्ट है। गवर्नमेंट बैंक आपके अकाउंट्स के ऊपर काफी कम चार्जेस करता है। अब यहाँ पर जो लोग मेरे पास में कमेंट करते हैं कि भाई यूनियन बैंक में 50 रुपए मेरा काट लिया या फिर बैंक ऑफ इंडिया में 100 रुपए काट लिया, तो देखो यहाँ पर आपका चार्जेस जो है वो ऐसे नहीं काटा गया है, आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो जिसके कारण आपका ये चार्जेस काटा गया है। आप सकोच करो, आप सोचो कि अगर यही अकाउंट मेरा एचडीएफसी बैंक में होता और आईसीआईसीआई बैंक में होता तो 50 रुपए यहाँ पर भाई साहब आपका डेबिट हो रहा है ना, लेकिन वहां पर आपका भाई साहब 500 रुपए तक चार्जेस डेबिट हो सकता था और आपका पूरा का पूरा जो अकाउंट है वो नील हो सकता था। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको यही कहूंगा कि अगर आपका 59 रुपीज या फिर 100 रुपए या फिर 200 रुपए मिनिमम बैलेंस के नाम पर चार्जेस काटा जा रहा है तो आप अपने अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस जरूर रखो भाई साहब। अगर आपने एक बार मिनिमम बैलेंस रख लिया उसके बाद में आप उस पर ध्यान ही मत दो। देखो यहाँ पर 2000 रुपए मिनिमम बैलेंस है तो आप 3000 रुपए रखो। अगर आप 3000 रुपए रखते हो ना और डेली टू डेली यानी कि हर 6 मंथ में हर 5 मंथ में अपने अकाउंट्स को चेक करते रहो, ऐसा नहीं है कि आप बैलेंस रख करके ऐसे ही छोड़ दो, आप उस अकाउंट से लेन देन करते रहो। आपका अगर सिंगल चार्जेस कट गया है मिनिमम बैलेंस के नाम पर ना तो मैं यहाँ पर YouTube पर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल आता है कि हमारे लिए गवर्नमेंट बैंक बेस्ट है या फिर प्राइवेट बैंक बेस्ट है। तो देखो मैं यहाँ पर आपको कहूंगा कि अगर आपके पास में ज्यादा पैसा नहीं है, आप अकाउंट में ज्यादा बैलेंस नहीं रख सकते हो तो आपके लिए गवर्नमेंट बैंक काफी अच्छा बैंक है। इवन अभी नया एक स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक आया है, आप इसमें भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो, बिल्कुल चार्जेस जीरो है। यहाँ पर आपको चार्जेस के नाम पर कुछ भी नहीं देना पड़ेगा और यहाँ पर आपको डेली टू डेली 6.25% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है पर एनम के हिसाब से, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट क्रेडिट आपके अकाउंट्स में पर डे हो जाता है। इसके अलावा अगर आप सर्विस अच्छी चाहते हो और ज्यादा मिनिमम बैलेंस रखना चाहते हो, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो आप यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में, एक्सिस बैंक में, एचडीएफसी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो। आशा करता हूं कि आपको प्राइवेट बैंकों के रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट बैंकों के रिलेटेड जो भी आपके मन में कंफ्यूजन और डाउट था
वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।